नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। वो फिर लौट आया है जिसका नाम खौफ का दूसरा पर्याय बन गया, जिसने लाखों लोगों की जान ली और अदालत में कोई पेशी भी नहीं हुई। करोड़ों की रोजी रोटी छीनी, लाखों के मुंह का निवाला, जिसके नाम से 2020 का पूरा साल लोगों को ताउम्र याद रहेगा और जिसने दिखा दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किस हद तक खतरनाक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं 2020 के खलनायक कोरोना वायरस की, और वो इस बार जब वापस लौटा है तो और खौफनाक होकर लौटा है। साल 2019 चीन के वुहान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें कभी किसी ने न देखा, न देखने की कल्पना की। चीन की अर्थव्यवस्था का चक्का चलाने वाले वुहान में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों में कैदी की तरह बंद खिड़कियों से बाहर का नजारा ताक रहे थे, मानो पूरे शहर को किसी जुर्म में जेल में तब्दील कर दिया गया हो। और बाहर देखने को बस भटक रहे थे वर्दी में मास्क लगाए पुलिस वाले और मौत के मातम की तरह गूंज रही एम्बुलेंस। भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला 30 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत के केरल में सामने आया, जिसका शिकार थी एक 20 साल की युवती जो 25 जनवरी को चीन के वुहान से लौटी थी। इस केस के बाद पूरे देश में खौफ का माहौल छा गया। भारत में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद देश में दहशत फैल गई। इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इतनी बड़ी जनसंख्या को संक्रमण से बचाने की थी। साथ ही सरकार देश में वुहान जैसा माहौल भी पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले राज्य सरकारों की ओर से स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल को बंद किया गया। लेकिन कोरोना इतने में कहां रुकने वाला था। दक्षिण भारत में आए पहले मामले के बाद कोरोना अपने पैर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे पसारने लगा और देखते ही देखते मौतें भी शुरू हो गईं। वहीं दूसरी ओर सैनिटाइजर और मास्क की किल्लत में देश धीरे धीरे मौत के कुएं में कूदता जा रहा था। महामारी का दैत्य देश में प्रवेश कर चुका था। उसे भगाने का कोई अस्त्र हमारे पास नहीं था। उससे दूरी और सावधानी ही हमारा बचाव थी और हमारी सरकार उसी दिशा में बढ़ी। जरूरत थी संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालने की। इसके लिए सबसे पहले पीएम ने एक दिन के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। लेकिन इसके साथ ही इससे भी जरूरी था देश के लोगों का हौसला, कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों का साथ देना। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से थाली, घंटा, घड़ियाल बजाकर लोगों से देश में सकारात्मक माहौल बनाने की अपील की और पूरे देश ने उनकी बातों पर अमल भी किया। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। सरकार के नाइट और जनता कर्फ्यू का असर शहरों में तो दिख रहा था, लेकिन बिजली की रफ्तार से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए अब जरूरत थी एक सख्त कदम की। 24 मार्च 2020 की तारीख कोई कैसे भूल सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देकर हम सभी के घर पर आए। नाइट और जनता कर्फ्यू के बाद अब लोगों को प्रधानमंत्री से कोरोना को लेकर नई सावधानी, सहूलियतें या हेल्थ इमरजेंसी जैसे निर्णय की उम्मीद थी, लेकिन जो निर्णय निकल कर आया शायद कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा।
2020 मार्च की 20 तारीख को प्रधानमंत्री देश से मुखातिब हुए। लोग अपने अपने घरों में रेडियो, टीवी चालू करके प्रधानमंत्री के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद किसी को प्रधानमंत्री से इतने बड़े कदम की उम्मीद नहीं थी। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद पूरे देश में रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन लग गया। पक्ष विपक्ष के बिना किसी सवाल जवाब के देश के हालात को सुधारने के लिए सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन से जो जहां था वही रुक गया। अर्थव्यवस्था भी इसका असर सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों पर हुआ। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों के नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविता की ये पंक्तियां लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तो आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। कहीं माँ की ममता, कहीं परिवार का बोझ। इस बोझ ने इंसान को बैल तक बना दिया। कोई बैल बनकर अपने परिवार को खींचता दिखाई दिया, तो कोई अपनी गर्भवती पत्नी को हाथ गाड़ी में बिठाकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करता। लेकिन इन सब के बीच जो चीज हर जगह एक सी दिखी, वो थी मजदूर की मजबूरी, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी। ये तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आई थी। लॉकडाउन में बसें, ट्रेनें, सड़कें सब बंद होने के बाद ये मजदूर यमुना के तीरे ही बस गए। हफ्तों तक दयनीय हालत में पड़े इन मजदूरों के सर पर छत न थी, न खाने को राशन था, तो बस आंखों में जिंदगी के चलने का एक इंतजार और नजदीकी गुरुद्वारे से आई एक वक्त की रोटी। देश भर से मजदूरों के पलायन की ऐसी मार्मिक तस्वीरें आ रही थीं। किसी के पांव में चल चल कर छाले पड़ गए, तो कोई साइकिल से जिंदगी को नापता दिखा। लॉकडाउन हटा तो अर्थव्यवस्था का चक्का एक बार फिर से घूमा। इधर कोरोना भी कुछ कमजोर हुआ। साल के आखिर तक हालात ठीक होते हुए नजर आए। कोरोना के केस कम हुए और फिर नए बरस में वैक्सीन मिली तो लगा कोरोना का दौर पीछे छूट चुका है। लेकिन यही फिर से चूक हो गई। कोरोना अभी कहीं गया नहीं था, वो तो बस मौके के इंतजार में था। लोगों ने लापरवाही बरती तो वो एक बार फिर कहर ढाने लगा। कोरोना को लेकर जनता में डर खत्म हो गया। गली चौक, चौपाटी, बाजार, तमाम जगह लोग बेफिक्र होकर घूमने लगे। सभी को ये लगने लगा हम कोरोना से एग्जिट वाले फेज में हैं। रैलियां, बाजार, ट्रेन, बस सभी जगह पहले जैसी भीड़ दिखने लगी। मास्क, सैनिटाइजर लोगों की जेब से बैग के किसी अंधेरे कोने में छुप गया। नतीजा जिसका डर था वही हुआ। देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर जैसा माहौल है। बीते एक हफ्ते से लगातार देश भर में 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब,
केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में संकट गहरा रहा है। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही पाबंदियों के दिन भी लौटने लगे हैं। अब तक देश के 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यही नहीं, यदि हालात नहीं सुधरे तो कुछ और शहरों में पाबंदियां लग सकती हैं। बढ़ती हुई पाबंदी और बिगड़ते हालातों को देखकर कई सवाल हैं जो हर किसी के मन में आ रहे हैं। क्या अपनी पढ़ाई का 1 साल व्यर्थ करने वाला स्टूडेंट साल भर के इंतजार के बाद फिर अपना भविष्य ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे छोड़ देगा? क्या लॉकडाउन के वक्त अपनी काम से हाथ धो देने वाले मजदूर का पेट एक बार फिर कोरोना की बलि चढ़ जाएगा? क्या कंटेनमेंट जोन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सुपर स्प्रेडर जैसे शब्द एक बार फिर रोजमर्रा में सुनने को मिलेंगे? क्या फिर से पूर्ण देश में लॉकडाउन लगेगा? हालांकि देश ने लॉकडाउन और उसका इकोनॉमी पर पड़ने वाले कहर को देखा है। शायद यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बार लॉकडाउन से इनकार कर रही हैं। लेकिन इस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। वजह है, लोगों ने पिछले साल वो दौर देखा है जब कोरोना ने सरकार को बार बार फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया था। तो बेरहम कोरोना पर यह थी स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।